तो अगर आप लोगों ने हमारे पिछले एपिसोड को नहीं देखा है तो प्लीज जाके देख लीजिए। तो चलते इस वीडियो को शुरू करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें एक अजीब सी जगह दिखाया जाता है जहाँ पे हम एक बड़े से स्केलेटन को देखते हैं जहाँ पे दो लोग मौजूद होते हैं, जिसमें से एक पर्सन कह रहा होता है सर हम यहाँ पर आ चुके हैं। तो वहाँ पे वो दूसरी लेडी से देखते हुए कह रही होती है वाह ये तो ऐसा लग रहा है जैसे कि ये 6 पंखों वाला एंजल हो। इसी के साथ वो अपने पीछे टेम्पल पर इशारा करते हुए कह रही होती है मास्टर चार्ल्स वहाँ पर गए हैं। तो ये देखते हुए वीडियो कॉलिंग पे जो पर्सन होता है वो कह रहा होता है क्या वो चीज कोई मंदिर है। तो वो दूसरा पर्सन कह रहा होता है हाँ हमने वहाँ पर हमारा एक्सप्लोरेशन टीम को भेजा था जिसके अंदर 4th ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपर्ट भी शामिल थे, लेकिन एंटायर टीम अभी भी मिसिंग है। तभी उन्हें एक आवाज आती है जो कि देखते हुए वो दूसरा पर्सन कह रहा होता है आखिरी आवाज कैसी है। ये देखते हुए वो जो लेडी होती है वो कह रही होती है ये चीज ये एक हॉली माउंटेन पपेट है। उस मंदिर से निकलने वाली सुनहरी रोशनी ने आसपास के क्रीचर्स को बदल दिया है और उन्हें और भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर और वायलेंट बीस्ट में बदल दिया है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर एक पर्सन अपीयर होता है जो कि देखते हुए वो दूसरा पर्सन कहता है रुको ऐसा लगता है कि वहाँ पर कोई आ रहा है। ये देखते हुए वो लेडी कह रही होती है रुको क्या ये 4th ट्रांसफॉर्मेशन के एक्सप्लोरेशन टीम का एक एक्सपर्ट नहीं है, क्या टीम वापस आ चुकी है। तो और एक पर्सन कह रहा होता है चिल्ला मत ऐसा लग रहा है कि इसके साथ कुछ गड़बड़ी है। इसी के साथ उसके पीछे वो पंख आखिर ये चीज क्या है। तभी हम देखते हैं कि वो जो पर्सन होता है वो काफी तेजी के साथ उन लोगों पर अटैक कर देता है। ये देखते हुए वो लोग घबरा जाते हैं और भागने लगते हैं, जहाँ पर वो आदमी कह रहा होता है जल्दी से भागो वो तो एक हॉली माउंटेन थ्रेल में बदल चुका है, हमें यहाँ से भागना होगा। इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर ही रुक जाती है। हम देखते हैं कि सीनियर त्यू लोफेन को ये वीडियो दिखा रहे होते हैं जहाँ पर वो कह रहे होते हैं और ये वीडियो यहाँ पर खत्म हो गई, लेकिन फॉर्चुनेटली मेरी इन्फॉर्मेंट्स वहाँ से भागने में कामयाब रहे और इसी वजह से हमारे पास ये फुटेज है। तो उसकी बातें सुनते हुए लोफेन कह रहा होता है क्या एक हॉली माउंटेन थ्रेल आखिर ये क्या है। तो लॉर्ड त्यू से कह रहे होते हैं ये क्रीचर हॉली माउंटेन पपेट से भी खतरनाक है। हॉली माउंटेन पपेट और ये थ्रेल दोनों ही जायंट स्केलेटन और टेम्पल की वजह से म्यूटेट हो चुके हैं। तो उसकी बातें सुनते हुए लूफन कह रहा होता है ठीक वैसे ही जैसे कि ब्लड मून के जरिए फॉलन कॉर्प्सेस का क्रिएट होना उन्होंने अपने आसपास की हर चीज को बदल दिया है। ऐसा लगता है कि जैसे ये उनकी अवेकनिंग हो। तो लॉर्ड त्यू कह रहे होते हैं बिल्कुल ये मेजर डिस्कवरी पहले ही ड्रैगन सिटी के टॉप स्कॉलर के पास भेज दिया गया है, जहाँ पर स्कॉलर ने ये गेस किया है कि ये मिस्टीरियस बीइंग्स सिर्फ 2 नहीं और भी ज्यादा हो सकते हैं, जहाँ पर इनकी ओरिजिन्स का पता लगाना ये बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, जहाँ पर अब वो इसे एंशिएंट गॉड से रेफर कर रहे हैं। तो उसकी बातें सुनते हुए लूफेन बहुत ही ज्यादा हैरान होता है, जहाँ पर वो ये सब देखते हुए मनीमन कहता है आखिर ये चीज ये कहाँ से आए हैं और ये यहाँ पर क्यों आए और आखिर इनके पास किस तरह की पावर है। ये सब अभी भी अननोन है, लेकिन उन्हें गॉड्स कहना ये सच में बहुत ही ज्यादा बुरा होगा। तभी हम देखते हैं कि लॉर्ड त्यू कह रहे होते हैं मैं जानता हूँ कि तुम क्या सोच रहे हो, एंशिएंट गॉड्स के बारे में सब कुछ रहस्य से डूबा हुआ है और यही बात मुझे सिरदर्द दे रही है, मानो ये दुनिया के रहस्य अभी अभी एक्सपोज होने शुरू हुए हैं। ये कहते हुए वो फिर से पीने लगता है, जहाँ पर वो कह रहा होता है ये क्रीचर्स हॉली माउंटेन के जरिए ट्रांसफॉर्म हुए हैं और ये हॉली माउंटेन पपेट्स और थ्रेल में डिवाइड होते जा रहे हैं, जबकि यहाँ पर फॉलन कॉर्प्सेस ब्लड मून के जरिए इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। तभी लूफन कह रहा होता है ये बस फॉलन कॉर्प्सेस नहीं बल्कि ये शायद पपेट फॉलन कॉर्प्सेस या फिर थ्रेल फॉलन कॉर्प्सेस भी हो सकता है। तो उसकी बातें सुनते हुए लॉर्ड त्यू से कह रहे होते हैं हाँ मैं भी यही सोच रहा था, हमने अब तक जिन पपेट फॉलन कॉर्प्सेस का सामना किया है वो बस माइंडलेस कॉर्प्सेस थे और कुछ नहीं। तो तुम्हें और ओल्ड ल्यू को और भी ज्यादा सावधान रहना होगा, यहाँ पर सच में कोई थ्रेल फॉलन कॉर्प्सेस हो सकते हैं। तो उसकी बातें सुनते हुए लूफन उससे कह रहा होता है मैं समझ चुका हूँ सीनियर त्यू, वैसे आखिर हॉली माउंटेन थ्रेल्स के अटैक के बाद क्या हुआ। तो उसकी बातें सुनते हुए लॉर्ड त्यू कह रहे होते हैं वो हॉली माउंटेन थ्रेल उसने मॉर्गन फैमिली के सभी लोगों को मार डाला जो लोग उस हॉली माउंटेन में गए थे, लेकिन सिर्फ एक पर्सन को छोड़ दिया और वो है चार्ल्स मॉर्गन। उसकी बातें सुनते हुए लोफन कहते कि क्या चार्ल्स क्या ये वही स्टार स्पैंगल्ड नेशन का नेशनल ट्रायल का रिप्रेजेंटेटिव है। तो लॉर्ड त्यू कह रहे होते हैं हाँ बिल्कुल, जब मेरे इन्फॉर्मेंट्स वहाँ से बचकर निकल रहे थे तो उन लोगों ने देखा था कि चार्ल्स टेम्पल के सामने उस थ्रेल से इनकाउंटर कर रहा था, जहाँ पर उस थ्रेल्स ने चार्ल्स पर अटैक नहीं किया और इसी के साथ उसने चार्ल्स को एक एसेंस ऑफ दी हॉली माउंटेन नाम की चीज भी दी। तो उसकी बात सुनते हुए लूफेन बहुत ही ज्यादा हैरान होता है और कहते कि क्या द एसेंस ऑफ द हॉली माउंटेन। तो लॉर्ड त्यू कह रहे होते हैं चार्ल्स जो कि पहले से ही एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल बैटल प्रीस्ट है और इसे हम सबको एक्सेप्ट करना होगा। इसी के साथ उस एसेंस ने उसे एक ऐसी हिडन प्रोफेशन को चेंज करने की इजाजत दी है जिसके बारे में हमने पहले कभी नहीं सुना और वो है एक हॉली प्रीस्ट। और यहाँ पर ऐसे किसी प्रोफेशन का कोई भी रिकॉर्ड नहीं है जहाँ पर मेरे इन्फॉर्मेंट चार्ल्स के बारे में और भी ज्यादा इन्फॉर्मेशन गैदर करना चाहते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये मॉर्गन फैमिली अब बहुत ही ज्यादा हैवी गार्ड के अंदर है
तो इसलिए अब हम और ज्यादा इन्फॉर्मेशन इकट्ठा नहीं कर सकते हैं। लेकिन जब नेशनल ट्रायल होगा तो प्लीज चार्ल्स से बहुत ही ज्यादा सावधान रहना, इससे तुम्हें बहुत ही ज्यादा दिक्कत हो सकती है, क्योंकि उसने एंशिएंट गॉड्स के पावर को ऑब्टेन किया है और वो सच में तुम्हारा टफेस्ट ओपोनेंट हो सकता है। तो इसकी बातें सुनते हुए लूफिन कहता है, क्या एक हॉली प्रीस्ट? चिंता मत करो सीनियर त्यू, मेरे लिए ऐसा कोई भी ओपोनेंट नहीं है जो कि मुझसे जीत सके। चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे वो कितना भी पावर क्यों ना ऑब्टेन कर ले, मैं जरूर जीतूंगा। इसी के 2 दिन बाद हमें मिलिट्री सप्लाई ब्लैक स्मिथ शॉप का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो ब्लैक स्मिथ उसे वो नेकलेस बनाते हुए दे देता है, जहाँ पर वो उससे कह रहा होता है, क्या तुम इससे सेटिस्फाइड हो? जहाँ पर इस चीज को देखते हुए ऐसा लगता है कि ये चीज 10,000 ड्रैगन कॉइंस का तो होगा ही। तो उसे देखते हुए लूफिन बहुत ही ज्यादा खुश होता है, जहाँ पर वो ये देखते हुए कह रहा होता है, हाँ मैं इससे बहुत ही ज्यादा खुश हूँ, आपने तो इसे बहुत ही ज्यादा अच्छे से बनाया है, ये सच में कमाल का है। इसी के साथ वो उसे एक लीकर देते हुए कह रहा होता है, ये वही लीकर है जिसे सीनियर त्यू बहुत ही ज्यादा पसंद करते हैं, तो प्लीज इसे एक्सेप्ट कर लीजिए। और हाँ मास्टर झीव, थैंक यू इतना ज्यादा मेहनत करने के लिए। तो उसकी बातें सुनते हुए झीव कह रहा होता है, ओ यंग मैन, सच में ये तो कमाल का है, तुमने मुझे मेरी मनपसंद चीज दी है, तुम्हें सच में पता है कि मुझे क्या पसंद है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर उसके साथी आ जाते हैं, जहाँ पर वो लोग उससे कह रहे होते हैं, लूफिन चलो चलने का वक्त आ चुका है। जहाँ पर चांगकोंग कह रहा होता है, हमारे पास और एक नया एक्सप्लोरेशन मिशन है, तो हम तुम्हारा वेट कर रहे हैं। तो ये देखते हुए झीव से कह रहा होता है, जाओ जाओ आगे बढ़ो, और फ्यूचर में अगर तुम्हें कोई भी काम की जरूरत पड़ी तो प्लीज मेरे पास जरूर आना। ये देखते लूफिन कह रहा होता है, हाँ ठीक है, मैं तुम्हारे पास जरूर आऊंगा। इसी के साथ वो आगे बढ़ जाता है, जहाँ पर चांगकोंग उसका गला पकड़ते हुए उससे कह रहा होता है, वाह देखो जूनियर ब्रदर लू के पास ऑलरेडी एक कॉपर बैज है, जहाँ पर मुझे इसके लिए बहुत सालों तक मेहनत करना पड़ा था, लेकिन अभी तक मेरे पास एक भी नहीं है। तो शंघाई कह रही होती है, ये तो अनफेयर है, तुम यहाँ पर सिर्फ कुछ ही दिन से हो और तुम हमसे आगे निकल गए हो। इसी के अगले दिन हम देखते हैं कि वो सभी तैयार हो जाते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, जहाँ पर कैप्टन लू कह रहे होते हैं, हमने 15 दिनों के लिए काफी सामान पैक कर लिया है, तो चलो जितना हो सके हम उतना आगे बढ़ेंगे। ये कहते हुए वो सभी लोग आगे बढ़ने लगते हैं, जहाँ पर लूफिन कह रहा होता है, अजीब बात है, कोऑर्डिनेट तो यहीं पर दिखा रहा है, लेकिन आखिर में वो सिग्नल पोल क्यों नहीं देख पा रहा हूँ जिससे हम पीछे छोड़ के आए थे। तो उसकी बातें सुनते हुए शंघाई उससे कह रही होती है, लूफिन वो चीज यहाँ पर है, ऐसा लगता है कि बर्फीले तूफान ने इसे घेर दिया था और इसे तोड़कर यहाँ पर दूर फेंक दिया। सच में ये पिलर ये बहुत ही ज्यादा गंदा क्वालिटी का है। तो उसकी बातें सुनते हुए लूफिन थोड़ा सा शक करता है, जहाँ पर वो मन ही मन कह रहा होता है, यहाँ पर कुछ गड़बड़ है, यहाँ बहुत ही ज्यादा शांति है और हवा और बर्फ की आवाज के अलावा यहाँ पर कुछ भी नहीं है। ऐसा लगता है कि जैसे कोई चीज हमारे जाल में फंसने का इंतजार कर रही हो। तभी हम देखते हैं कि चांगकोंग आगे बढ़ता है और कह रहा होता है, तो आखिर हम किस बात का इंतजार कर रहे हैं, चलो आगे बढ़ते हैं और इस मिशन को शुरू करते हैं। ये देखते लूफिन उसके पास आता है और कह रहा होता है, सीनियर ल्यू वापस जाओ, ये एक एम्बुश हो सकता है, तो इसलिए हमें आगे नहीं बढ़ना चाहिए। तो उसकी बातें सुनते हुए चांगकोंग रुक जाता है और कहता है, क्या एक एम्बुश? तभी हम देखते हैं कि उसके साइड से काफी सारे मॉन्स्टर्स या फिर कहो वो बीस्ट जो कि अनकॉन्शियस है वो उसकी तरफ अटैक कर देते हैं, जहाँ पर वो सभी चारों तरफ से घिर जाते हैं। ये देखते हुए चांगकोंग बहुत ही ज्यादा हैरान होता है और कहता है कि क्या ये तो बहुत ही ज्यादा बुरा हुआ, हम चारों तरफ से घिर चुके हैं। यहाँ पर शंघाई ये सब देखते हुए कह रही होती है, आखिर ये सब क्या हो रहा है? पिछली बार तो लूफिन ने सभी मॉन्स्टर्स का सफाया कर दिया था, लेकिन अब इतने सारे मॉन्स्टर्स कहाँ से आए हैं? तो लूफिन कह रहा होता है, बहुत सारे मॉन्स्टर्स हमें देख रहे हैं लेकिन हम पर अटैक नहीं कर रहे हैं। कैप्टन ल्यू ये उसी पपेट फॉलन कॉर्प्सेस की तरह हो सकता है, तो उसका मतलब यहाँ पर एक हाई रैंक का थ्रेल फॉलन कॉर्प्स हो सकता है जो कि इन्हें कंट्रोल कर रहा हो। तो ये सुनते हुए कैप्टन ल्यू कह रहा होता है, थ्रॉल फॉरेन कॉर्प्स, तो इसका मतलब लॉर्ड ट्यू बिल्कुल सही थे। अभी हम देखते हैं कि उनके सामने एक पर्सन आता है और ये भी एक फॉलेन थ्रॉल कॉर्प्स है जो कि उन लोगों से कह रहा होता है, हाँ बिल्कुल सही, द थ्रॉल फॉलेन कॉर्प्सेस ये डिवाइन ग्लोरी के सर्वेंट्स है। तो उसकी आवाज सुनते हुए लूफिन कह रहा होता है, आखिर यहाँ पर कौन है, कौन हमारा पीछा कर रहा है? दूसरी तरफ उस पर्सन को देखते हुए चांगकोंग बहुत ही ज्यादा हैरान होता है। तभी हम देखते हैं कि वो पर्सन अपने मास्क को हटाता है, जो कि देखते हुए वो तीनों की तीनों बहुत ही ज्यादा हैरान होते हैं और कहते कि क्या लीलियो तुम यहाँ पे? तो लीलियो साई को देखते हुए कह रहा होता है, साई लॉन्ग टाइम नो सी। ये देखते लूफिन कह रहा था कि क्या लीलियो आखिर ये कौन है, क्या तुम लोग इसे जानते हो? तो उसकी बातें सुनते हुए कैप्टन लू कह रहे होते हैं, ये उसे सिर्फ जानने से भी कई ज्यादा है, वो ग्राइफोन रेजिमेंट का एक सिल्वर इंसाइग्निया ऑफिसर है और इसी के साथ वो शेंसाई का फियांसे भी है। ये लीलियो वही था जो कि उसे यहाँ पर लेके आया था और इसके बाद ही शेंसाई ने ग्राइफोन रेजिमेंट को ज्वाइन किया था, लेकिन उनके एंगेजमेंट के बाद लीलियो ब्लड मून की इन्वेस्टिगेशन
इन्वेस्टिगेशन करते समय अचानक से गायब हो गया। लेकिन आखिर किसने सोचा होगा कि वो एक फॉरेन कॉर्प्स थ्रॉन में बदल चुका होगा। तो चांगकोंग कह रहा होता है, कैप्टन लू प्लीज बातें करना बंद करो। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शेंसाई नीचे गिर जाती है। ये देखते हुए लूफिन कहता है, शेंसाई क्या आप ठीक हो? यहाँ पर हम देखते हैं कि शेंसाई रोते हुए कह रही होती है, लीलू माय डियर, मैंने तुम्हें बहुत ही ज्यादा मिस किया, आखिरकार तुम वापस आ चुके हो। तो उसकी बातें सुनते हुए वो उसके पास आता है और उससे कहता है, ओह साई, मैंने भी तुम्हें बहुत ही ज्यादा मिस किया, फाइनली आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। तो ये देखते शेंसाई उसे गले लगा लेती है और उससे कह रही होती है, ओह ये सच में तुम हो, प्लीज मेरे पास वापस आ जाओ। ये जानकर सभी को बहुत ही ज्यादा खुशी होगी कि तुम अभी भी जिंदा हो। तो उसकी बातें सुनते हुए लीलू उससे कह रहा होता है, मैं वापस नहीं जा सकता, लेकिन क्या तुम मेरे साथ यहाँ पर रहोगी? तो उसकी बातें सुनते हुए शेंसाई बहुत ही ज्यादा हैरान होती है। हम देखते हैं कि लीलू उन लोगों से कह रहा होता है, तुम सभी को यहीं पर रहना होगा, यही रहो और उस गॉड को सर्व करो जो कि अवेकन होने वाला है। इसी के साथ वो अपने ऑरा को बाहर निकालता है, जो कि देखते हुए शेंसाई बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है। एंड इसी के साथ ये जो एपिसोड है वो यहाँ पर खत्म होता है। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।